बंदरों का प्रतिशोध। सुबह उठकर मैं दुविधा में था कि क्या रात में मैंने वास्तव में कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी है और उन्हें पहाड़ी के किनारे बने कॉटेज के नीचे तेजी से भागते देखा था, कि वह सब बस मेरा एक सपना था। उनमें एक गोल्डन कॉकर, एक रिट्रीवर, एक पीक, एक डैचशंड जाति का था और एक दो को मैं पहचान नहीं पाया। उनके भौंकने की तेज आवाज से आधी रात को मेरी नींद खुली। वे इतना शोर मचा रहे थे कि मैंने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात में मैं उन्हें साफ देखा। 5 या 6 कुत्ते लंबी मॉनसून घास के बीच बहुत उत्तेजित होकर भाग रहे थे। चूंकि उनमें कुत्तों की कई प्रजातियां शामिल थी, मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। मुझे कॉटेज में आए 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन मैं अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ दुआ सलाम और बातचीत के संबंध बना चुका था। भारतीय सेना से रिटायर हुए कर्नल फेनशॉ मेरे सबसे करीबी पड़ोसी थे। उनके पास जरूर एक कॉकर जाति का कुत्ता था, लेकिन वह काला था। देवदार के पेड़ों के पीछे रहने वाली कुंवारी एंग्लो इंडियन वृद्धाओं के पास सिर्फ बिल्लियां थी। हालांकि मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि बिल्लियां कुंवारी बूढ़ी औरतों का विशेषाधिकार क्यों होनी चाहिए। दूध वाले ने कुछ मिश्रित जाति वाले कुत्ते पाल रखे थे और उस पंजाबी उद्योगपति जिसने भूतपूर्व राजकुमार का महल खरीदा था और खुद रहने नहीं आकर देखभाल के लिए एक चौकीदार रखा था, के पास एक विशाल तिब्बती मस्टिफ जाति का कुत्ता था। इनमें से कोई भी कुत्ता वैसा नहीं दिखता था जैसा मैंने पिछली रात देखा था। यहाँ कोई रिट्रीवर रखता है? शाम को टहलने जा रहे कर्नल फेनशॉ मिले तो मैंने पूछा। जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं, उन्होंने कहा और अपनी घनी भौं के नीचे से मुझ पर एक तेज भेदती हुई नजर डाली। क्यों, क्या तुम्हें आसपास कोई दिखा? नहीं, मुझे ऐसे ही जिज्ञासा हुई। इस जगह बहुत सारे कुत्ते हैं ना? ओ हाँ, लगभग हर कोई यहाँ एक कुत्ता रखता है। यह अलग बात है कि अक्सर तेंदुआ उन्हें उठा ले जाता है। मैंने खुद अपने प्यारे नन्हे टेरियर जाति के कुत्ते को पिछली सर्दियों में ही खोया है। लंबे और लाल मुंह वाले कर्नल फेनशॉ शायद इंतजार कर रहे थे कि मैं उन्हें कुछ और बताऊं, या वो पहाड़ी की कठिन चढ़ाई के बाद बस थोड़ा सांस लेने के लिए रुके थे। उस रात मैंने फिर कुत्तों की आवाजें सुनी। मैं खिड़की तक गया और बाहर झांका। पूरा चांद निकला हुआ था और उसकी चांदनी में सिंदूर के पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे। कुत्ते पेड़ के ऊपर देखकर भौंक रहे थे, लेकिन मुझे पेड़ों पर कुछ नहीं दिखा, एक उल्लू भी नहीं। मैंने एक आवाज दी और कुत्ते जंगल में गायब हो गए। अगली सुबह मिलने पर कर्नल फेनशॉ ने मुझे उत्सुकता से देखा। मैं ये पक्के तौर पर जानता था कि वो उन कुत्तों के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं उनसे कुछ कहूँ। मैंने उनका दिल रखने का निर्णय लिया। मैंने आधी रात को लगभग 6 कुत्ते देखे, मैंने कहा। एक कॉकर, एक रिट्रीवर, एक पीक, एक डैचशंड और 2 मिश्रित जाति के कुत्ते। कर्नल, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसके कुत्ते हैं। कर्नल आनंदित थे। मैं ये उनकी आंखों की चमक देखकर कह सकता था कि उन्हें किसी को उलझन में देखकर बहुत मजा आ रहा था। तुम मिस फेयरचाइल्ड के कुत्तों को देख रहे हो, उन्होंने बहुत ही आत्मसंतुष्टि के भाव से कहा। ओह, और वह कहाँ रहती है? वो नहीं रहती मेरे बच्चे, मर गई 15 साल पहले। फिर उनके कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? बंदरों को खोज रहे हैं, कर्नल ने कहा और मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए रुक गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा। चलो, मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ, कर्नल ने कहा। क्या तुम्हें भूतों पर विश्वास है? मैंने कभी देखा नहीं कोई, मैंने कहा। लेकिन तुमने देखा मेरे बच्चे, तुमने देखा। मिस फेयरचाइल्ड के कुत्ते सालों पहले मर गए। एक कॉकर, एक रिट्रीवर, एक डैचशंड, एक पीक और 2 मॉन्गरूल कुत्ते। वे सिंदूर के पेड़ों के नीचे की उस छोटी पहाड़ी पर दफन हैं। उनकी मौत में कुछ भी असामान्य नहीं था, ये ध्यान रखना। वो सब बहुत बूढ़े थे और अपनी मालकिन के जाने के बाद बहुत दिनों तक नहीं बचे। पड़ोसियों ने मरने तक उनका ध्यान रखा था। और मिस फेयरचाइल्ड उसी कॉटेज में रहती थी जहां मैं रुका हूँ। क्या वो जवान थी? वो 40 के ऊपर की एक अधेड़ हट्टी कट्टी औरत थी जिन्हें बाहर रहना रास आता था। उन्हें मर्दों की अधिक परवाह नहीं थी। मुझे लगा तुम उनके बारे में जानते हो। नहीं, मुझे यहाँ आए बहुत दिन नहीं हुए, आप जानते हैं। लेकिन आप बंदरों के बारे में क्या कह रहे थे? वह कुत्ते बंदरों को क्यों खोज रहे थे? आह,
वो कहानी का एक रोचक हिस्सा है। क्या तुमने उन लंगूर बंदरों को देखा जो कभी कभी सिंदूर के पेड़ के पत्ते खाने आते हैं? नहीं, तुम देखोगे जल्दी ही। उनका एक झुंड इन जंगलों में हमेशा घूमता रहता है। उनसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वे बगीचे को नष्ट कर डालते हैं। मिस फेयरचाइल्ड को इन बंदरों से घृणा थी। उन्हें अपने डहलिया के फूलों से बहुत लगाव था। कुछ नायाब फूल थे उनके पास, लेकिन बंदर रात को आकर उनके पौधों को खोद डालते और डहलिया की कलियों को खा जाते थे। शायद उन्हें डहलिया की कलियों का स्वाद बहुत भाता था। मिस फेयरचाइल्ड बहुत गुस्सा होती थी। जिन लोगों को बागवानी पसंद होती है वह अक्सर अपना आपा खो बैठते हैं अगर उनके मनपसंद पौधे नष्ट होते हैं। ये बहुत ही सामान्य बात है, मुझे लगता है। मिस फेयरचाइल्ड अपने कुत्तों को बंदरों के पीछे लगा देती थी जब भी वह कर पाती ऐसा, यहाँ तक कि अगर आधी रात हो तब भी। लेकिन बंदर कुत्तों को भौंकता छोड़ आराम से पेड़ों पर जा चढ़ते थे। फिर एक दिन या कि एक रात मिस फेयरचाइल्ड ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक शॉटगन उधार ली और खिड़की के पास बैठ गई, और जब बंदर आए उन्होंने उनमें से एक को गोली मार दी। कर्नल बोलते बोलते रुके और उन्होंने सिंदूर के पेड़ों के ऊपर देखा जिसके पत्ते दोपहर की गर्म धूप में चमक रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर्नल ने कहा। कभी भी बंदर को नहीं मारो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे हिंदुओं के लिए पवित्र है, बल्कि वे बहुत कुछ इंसानों जैसे हैं, जानते हो। चलो अब मुझे चलना चाहिए, गुड डे। और कर्नल अपनी कहानी एकाएक बीच में ही खत्म करते हुए तेज कदमों से देवदार के पेड़ों की तरफ निकल गए। उस रात मैंने कुत्तों की आवाजें नहीं सुनी, लेकिन अगले दिन मैंने बंदरों को देखा। असली बंदर, भूत नहीं। वे संख्या में लगभग 20 थे, बूढ़े और जवान, पेड़ों पर बैठे सिंदूर के पत्ते खा रहे थे। उन्होंने मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और मैं थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा। वे सुंदर प्राणी थे। उनके रोए चमकीले भूरे रंग के थे और पूंछ लंबी और लहरदार। वे बहुत ही सभ्य ढंग से पेड़ों पर उछल कूद रहे थे और एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही विनम्र और शालीन था। मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले धृष्ट बल्कि असभ्य लाल बंदरों से बहुत अलग। उनमें से कुछ छोटे बंदर पहाड़ियों की तरफ उछल कूद मचाते, स्कूली बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और कुश्ती लड़ रहे थे। वहां उन्हें तंग करने के लिए कुत्ते नहीं थे और ललचाने के लिए बगीचे में खिले डहलिया के फूल भी नहीं। लेकिन उस रात मैंने फिर से कुत्तों का भौंकना सुना। वे पहले से भी कहीं अधिक उत्तेजित होकर भौंक रहे थे। इस बार मैं इनकी वजह से नहीं उठने वाला, मैं बुदबुदाया और कंबल को अपने कानों तक खींच लिया। लेकिन भौंकने की आवाजें तेज और तेज होती जा रही थी और उनके साथ अब कुछ और भी आवाजें सम्मिलित हो गई थी, कुछ चिचियाहट और घसीटे जाने की आवाजें। तभी अचानक एक औरत की कानों को भेदने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। ये बहुत ही रहस्यमय और अस्वाभाविक आवाज थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिस्तर से कूदा और तेजी से खिड़की पर गया। एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी। 3 या 4 विशालकाय बंदर उसके ऊपर थे, उसे बाहों पर काट रहे थे और गर्दन से खींच रहे थे। कुत्ते चीख रहे थे और बंदरों को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बंदर उन्हें पीछे से परेशान कर रहे थे। औरत ने फिर खून को जमा देने वाली चीख मारी और मैं कमरे में तेजी से लौटा और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर बगीचे की ओर भागा। लेकिन सभी कुत्ते, बंदर और वह चीखती औरत गायब हो गए और मैं वहां पहाड़ी के पास अपने पायजामे में अकेला खड़ा, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े खुद को मूर्ख सा महसूस कर रहा था। अगले दिन कर्नल ने कुछ ज्यादा ही आत्मीयता से मेरा अभिवादन किया। अब भी देख रहे हो कुत्तों को? उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा। मैंने बंदरों को भी देखा, मैंने कहा। ओह हाँ, वे फिर आ रहे हैं आजकल, लेकिन वे वास्तविक है और बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें पिछली रात कुत्तों के साथ देखा। ओह, क्या सच में? ये तो विचित्र है, बहुत विचित्र। कर्नल ने मुझसे आंखें चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्नल, मैंने कहा, आपने मुझे बताया नहीं कि मिस फेयरचाइल्ड कैसे मरी? ओह, क्या मैंने नहीं बताया? जरूर मेरे दिमाग से निकल गया होगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लोगों को पहले की तरह याद नहीं रख पाता, लेकिन मिस फेयरचाइल्ड मुझे जरूर याद है। बेचारी औरत, बंदरों ने उन्हें मार दिया। तुम नहीं जानते क्या? टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके।
उनकी आवाज धीमी हो गई थी और वह विचारमग्न एक कैटरपिलर को देख रहे थे जो उनकी छड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्हें उस बंदर को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, वो बोले। बंदर को कभी मत मारो, वे इंसान जैसे होते हैं, जानते हो।